सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदेद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर आज बड़ा डाइवर्स दिन है। जवान जो हैं वो वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं सर। हमारी उम्र के लोग और हमसे बड़े हया डे मना रहे हैं। तो हस्बे जायका और हौसला काम चल रहा है आज। सर बिल्कुल, आज सर वैलेंटाइंस डे भी है और आपको पता है पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर ना मिक्स्ड फीलिंग्स और मिक्स्ड जो है लोगों के तासुरात रहे हैं। मिक्स्ड फीलिंग्स तो उन लोगों की भी रही हैं जिन्होंने वैलेंटाइंस डे मनाया है, लेकिन सर इसके ऊपर हमेशा से एक टसल रही है कि आया इसके ऊपर जो इतनी सेलिब्रेशंस हो रही हैं, क्या एक कमर्शियल एंटिटी है बेसिकली। इसको हम इस तरह से देख लेते हैं कि लोगों का जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो लोग बलून्स, फ्लावर्स और वैलेंटाइंस डे से एसोसिएटेड मर्चेंडाइज बेचते हैं, उनके लिए ये किसी कमर्शियल वैल्यू होती है। उसके अलावा किसी ने अपनी हैसियत में कुछ करना है इसके ऊपर, तो उसके ऊपर एतराज़ क्या ही बनता है, आप और मैं क्या ही एतराज़ कर सकते हैं। इस साल अलबत्ता क्योंकि आपको पता है हमारी जो आंख है सर वो मुआयना करती रहती है कि जी जो पल्स है वो किस किस्म की है। तो सर मुझे पल्स वीक लगी है सर वैलेंटाइंस की इस दफ़ा, और इस किस्म की जो है ना कि जी लोग निकले हुए हैं और मना रहे हैं, ये वो वाली फीलिंग नहीं है। और मेरी उसके ऊपर थ्योरी है, वो मैं थ्योरी में बाद में आता हूँ, पहले आप कॉमेंट आ जाए। हाँ जी यकीनन। एक तो ये है कि आपका ही इसमें जो है ना एक जो सबसे ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग पॉइंट लगता है वो ये है कि ये क्यों जो वैलेंटाइंस डे है उसमें जो प्रेशर है ज़्यादा वो ख़वातीन की तरफ से होता है मर्दों के ऊपर। दूसरी साइड पे ये क्यों नहीं होता, इस पे भी आप प्लीज़ सर असल में ये बड़े सालों से और बड़ी देर से ये चीज़ एक चल रही है और इस पर मैं ना बाकायदा अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करवाना चाहता हूँ कि ये एक्सपेक्टेशन होती है कि जी जो मर्द रहते हैं वो प्रेजेंट्स और जो बाकी दीगर जो चीज़ें होती हैं वैलेंटाइंस के ऊपर जो लवाजमात होते हैं वो पूरे करेंगे फॉर देयर बेटर हाफ। और कभी भी ये टू वे स्ट्रीट नहीं चलती, ये वन वे प्रोग्राम चलता है। तो सर मेरा एहतजाज इस किस्म के, देखें अगर आप किसी के वैलेंटाइन है तो वो भी तो आपका वैलेंटाइन है, या तो ना कि यार आप नहीं है तो फिर ये मामला ही ख़त्म किया जाए। अगर तो है तो फिर इक्वालिटी होनी चाहिए सर इसके ऊपर। बहुत लोग इस पर एतराज़ करेंगे मेरी बात के ऊपर, लेकिन सर हाई टाइम के जो तहाइफ वगैरह हैं उनके अंदर फूल बलून्स जैसे मैंने कहा ये मेनली तो ख़वातीन की हद तक ही होती हैं, उनको दिए जाते हैं और फिर खुशियाँ बांटी जाती हैं इसके अंदर। लेकिन कोई ऐसा सर भी प्रेजेंट होना चाहिए जो कि मर्द हज़रात के लिए भी हो कि यार ये खुसूसी तौर पे ये एक जो हमारी मेल बरादरी है ये उसके लिए है, वैलेंटाइंस डे पे दिया जाता है। ऐसी कोई चीज़ कल्चरली दुनिया भर में नहीं बन सकती। हाँ जी बिल्कुल, ये असल में ना एक बहुत ही गलत तासुर जुड़ गया मर्द के साथ कि उसको प्रेजेंट जो है ना वो इन काइंड चाहिए। तो ये बात गलत है। उसको भी मतलब अब ये देखें कि बसंत गुजरी है तो उसको आप पतंगे डोरे पिन्ने लेके दें, वो क्यों नहीं खुश होगा। उसको आप रेजर लेके दें ताकि वो फेरे अपने मुंह पे शेव शूव करे, वो बड़ा खुश होगा। मतलब क्लोन से बात नहीं बननी है, वो तो हर साल मिल ही जाते हैं। बिल्कुल। तो ये जो अच्छा मर्दों को पसंद होती है वाकई जो यूटिलिटी की चीज़ होती है, मतलब क्लोन आप एक खोल लेते हो वो आपका साल निकल जाता है। वो चीज़ें जो रिकरिंग होती हैं जिसके हर महीने जिसके ऊपर खर्चा होता है उसको आप नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन लेके दें, वो बड़ा खुश होगा। तो बड़ी चीज़ें हैं जो आप मर्द को दे सकते हैं और वो मतलब कंट्रोवर्शियल भी नहीं है। और सर अमीर से अमीर मर्द जो है और गरीब से गरीब ज़ाहिर है उनको एक चीज़ का सबसे ज़्यादा शौक है कि खर्चा किसी तरह बचे। तो उनका एक खर्चा आप माफ़ करा दें, किसी तरह वैलेंटाइंस को बहाना बना ले, उसके ऊपर उनकी सालगिरह बना ले बहाना, तो आई थिंक मर्द हज़रात बहुत खुश है। खर्चा एक कम हो गया एक साल के लिए, कितनी अच्छी बात। ये ज़बरदस्त बात है। मतलब आप वैलेंटाइंस डे पे ही कह दो कि चलो आज तुम फिर खाना ना खाओ, मैं भी नहीं खाती और हम आज जो है ना जल्दी सो जाते हैं ताकि वो हमारी इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हो जाएगी, सुबह हम बेहतर देखने में लगेंगे। सर बिल्कुल। तो सर ये तो नहीं इवेंट है। इसी के ऊपर सर हम दूसरी खबर पे अपनी आ जाते हैं, दूसरी बात के ऊपर आ जाते हैं रादर। और जो लिंक टेस्ट है वो लिंक इस तरह से है कि मेरा अपनी एक थ्योरी भी है कि क्यों वैलेंटाइंस डे पे इस दफ़ा इतनी कोई सेलिब्रेशन जो है या मूड जो था इतना नहीं था। क्योंकि सर अभी पिछले हफ्ते सर बसंत गुजरी है और वो क्या 3 दिन थे उनके ऊपर हम बाकायदा अभी डिस्कशन करते हैं। और आई थिंक लोग जो थे ना वो लिटरली फिज़िकली और इमोशनली भी स्पेंट थे और जेब वाइज भी लोग स्पेंट थे। ये किसी ने अंदाज़ा नहीं था लगाया कि यार लोगों ने अपनी जायदादें लगा दी कि यार ये 3 दिन अब पता नहीं अगले साल होती है नहीं होती बसंत, ये वो मौका 3 दिन मिले हैं तो हम तो छत पे शिफ्ट हो गए हैं और हमने जितने पैसे पूछते उनका गुड्डी डोर लेके, और महंगी भी बहुत थी, तो हमने उड़ा देना सारा कुछ और उन्होंने उड़ाया।
नॉट रियलाइजिंग कि 9-10 तारीख को घर के बिल भी आने हैं, 9-10 तारीख को बच्चों की फीसें भी आनी है और आज के रोज़ वैलेंटाइंस डे भी आना है। तो लोगों की स्पेंडिंग पावर ही इतनी कम है मेरे ख्याल में सर, इसलिए वैलेंटाइंस डे इतना मनाया नहीं जा रहा। जी, एक तो स्पेंडिंग पावर कम है, दूसरा आप जो है ना किसी तरह से पैसे अरेंज कर लेते हो, अगर आपके दिल के अंदर कोई हिलजुल हो रही हो, आप किसी चीज़ के बारे में एक्साइटेड हो, बसंत पे भी तो लोगों ने उधार लेके पैसे खर्चे हैं ना। बात ये है कि बसंत ने ना आपका जो एंटरटेनमेंट का बार है ना वो इधर रख दिया है। अब वैलेंटाइन ना उसके करीब भी जा ही नहीं रहा, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, अमूमी तौर पे मर्दों के साथ शिकायत ख़वातीन की होती है कि यार जो भी तुम्हारा पैसे जहाँ पे तुम्हारा खर्चने का दिल करता है ना, वहाँ हम इंक्लूडेड नहीं होते, कि तुम अपने दोस्तों के साथ चले जाते हो, तुम मैच पे चले जाते हो, तुम कोई और चीज़ करते। अच्छा, बसंत ऐसी चीज़ थी कि शादीशुदा मर्द ख़ास तौर पे वो अपने दोस्तों की छत पे भी गए हैं तो बीवी बच्चों को साथ लेके गए हैं, बच्चों को पतंगे उड़ा उड़ा के दी हैं उन्होंने। सो ये जो पूरा एक फैमिली टाइम देखा है और सबने इक्वली इंजॉय किया। और 3 दिन इस वक्त मैं आपको बताऊं कि ये वैलेंटाइंस डे की कल परसों कहीं मैंने शेव कराने जाओ, कहीं जाओ, कोई बात ही नहीं सुनी, सिर्फ चैमगोई क्या हो रही है, लोगों की आपस में क्या बात हो रही है, क्या मरियम नवाज ईद वाले 2 दिन बसंत गुड्डी उड़ाने देगी। टोटल ये कॉन्वर्सेशन सर, बिल्कुल ये कॉन्वर्सेशन हो रही है। और सर मेरे पास इसके ऊपर ना थोड़ी सी एक आप इनसाइड न्यूज़ कह लें, लेकिन एक शख्स जिनसे मेरी बात हुई उन्होंने कहा जी कि एक मीटिंग का पता चला है जिसमें शायद बात इस तरह से हुई है कि जो ये मोटरसाइकिल्स हैं और उनके ऊपर जो रॉड्स हैं, क्या इनको अब उतार दिया जाए, इनका फ्यूचर क्या है, क्या आप अगले साल करेंगे तो लोग इनको सेव कर लें, वरना लोग इनका कुछ और सिस्टम बना लें, मतलब इनके ऊपर एंटीने लगा लें, कुछ कर लें। तो उस मीटिंग में शायद मरीम नवाज़ ने इस किस्म की बात की है कि जी अभी उनको क्या कुछ देर अपनी ये रॉडे मोटरसाइकिल पे लगे रहने थे। और इसके अंदर से ये भी बात हुई है कि प्लान शायद इस किस्म का बन रहा है कि आप जो हैं बसंत अब सिर्फ लाहौर में नहीं देखें, लाहौर हार्ट होएगा उसका, लाहौर उसका सेंटर होएगा, लेकिन शहर जैसे सियालकोट, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरात और दीगर और पंजाब के शहर हैं, उनमें भी ईद के रोज़ जो है, ईद के 2 दिन जो है आपको बसंत करने की इजाज़त मिल जाएगी। आप ये भी देख लें कि पंजाब के अंदर बसंत हुई, उसके बाद ये 15-16 तारीख जो है उस पर कोयटा ने भी बसंत जो है वो करनी है। तो सर ये सारे मामलात जो हैं ये बहुत अच्छे हैं इस लिहाज से कि गवर्नमेंट को कुछ फील हुआ होगा, गवर्नमेंट ने एक मोमेंटम देखा होगा, गवर्नमेंट ने इसको असेस किया होगा कि इससे हमें क्या क्या फ़वाइद हुए हैं, नुकसानात भी क्या हुए हैं, उनको भी गेज किया होगा। और इसकी बेसिस पे उन्होंने कहा जी कि आप अगले साल तक क्यों रखते हैं, अगर अभी ईद की छुट्टियां होंगी उसके साथ आप क्लब करके एक मिनी बसंत जो है अगर लोगों को दे देंगे, जो लोगों के अगर जहन में अगर रह गई ये बात थोड़ी सी तो वो भी करने देंगे। ये गवर्नमेंट सेंटिमेंट गेन कर रही है और ये स्मार्ट चीज़ है अगर करेंगे तो। ये बिल्कुल स्मार्ट चीज़ है और आपने बड़ी अच्छी चीज़ रिमाइंड करा दी। इस वक्त मुझे व्हाट्सएप पे आज के दिन में बहुत वीडियोज़ रिसीव हुई हैं, कोयटा के अंदर लोगों ने 6.5 गिट्ठी पतंग के पेच किए हैं। वाह, तो माहौल सर बनना शुरू हो गया हर जगह पे। सो ये लाहौर ने जो लीड ली है ना, ये आप देखेंगे कि एक तो लाहौर में जो बिज़नेस एक्टिविटी इसकी वजह से हुई वो सो हुई, लोगों का जो बड़ा एक मैं कहता हूँ कि मायूसी सी छाई हुई थी इस वक्त अवाम में, वो उसके बादल छटे। और दूसरा ये है कि ये लाहौर मशले राह साबित हुआ है, बाकी सारे शहर अब आप देखेंगे फॉलो करते हैं, फॉलो करेंगे। सर आपने बड़ा अच्छा छेड़ दिया, हमने इसके ऊपर आज बात करनी थी कि इसकी जो एक वैल्यू जो है, कमर्शियल वैल्यू जो है, उसको हमें उसका अहाता करने की बहुत ज़रूरत है कि जी लोग बहुत ना इसके भी स्केप्टिकल भी हैं, बहुत लोग जो हैं वो नेगेटिव भी हैं बसंत के मामले पे, लेकिन ज़्यादातर लाहौर की हद तक बात कर रहा हूँ मैं, बहुत लोग खुश भी हैं। तो सर आप दुनिया के अंदर जो दीगर फेस्टिवल्स हैं अगर उनको आप उठा लें तो उसके अंदर जो आपकी स्पेन में आपका वो टमाटर वाला होता है, टोमाटीना फेस्टिवल होता है, आप अगर अपना चले जाएं और जगहों पे वहाँ पे फेस्टिवल्स होते हैं तो उनकी अर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, दुनिया से लोग आते हैं वहाँ पे, लोग आते हैं तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अभी लाहौर के अंदर लोग बाहर से नहीं आए इतने, और शहरों से आए हैं, कहते हैं 8-10 लाख बंदा जो है लाहौर एंटर किया। 6 लाख गाड़ी एंटर हुई, 6 लाख गाड़ी एंटर हुई है। तो वो एक गाड़ी में एक बंदा मुश्किल है। तो चलिए सर मैं कह रहा हूँ वो फिगर मेरे पास नहीं है, बट जो ये फिगर मेरे पास है जो एस्टिमेटेड है, और इससे शायद नीचे हो, लेकिन नीचे भी हो तो फर्क नहीं पड़ता, ऊपर हो तो बहुत चीज़ है, $250 मिलियन की बात हो रही है कि अब कंप्लीट इकोनॉमिक एक्टिविटी।
उसमें गुड्डी डोर, उसमें आपके जो बाकी चीज़ें हैं, खाना पीना, रेस्टोरेंट्स, आपकी केटरर्स, पता नहीं क्या क्या इसके अंदर आ जाता है। उन सब का इकोनॉमिक पहिया चला है। जिन लोगों ने छतें जो अपनी रेंट पे दी थी, उनके 6-6, 7-7 महीने के जो है वो अखराजात जो है वो आराम से इतनी महंगी भी बिकी। सो ये सारा कुछ जो है ना, ये असल वैल्यू है इसके अंदर से, जिसके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए। और गवर्नमेंट को भी जो है बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि हम इस चीज़ को बताएं। इस चीज़ का अगेन, जैसे मैंने लफ्ज़ अहाता इस्तेमाल किया, कि इस चीज़ को टेबुलेट करके, कैलकुलेट वो गवर्नमेंट ही कर सकती है, करके लोगों तक बताएं। इकोनॉमिक कम्युनिटी जो हमारी है उनको बताएं कि जी इस 1-3 दिन के इवेंट से ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है। और इसके साथ साथ आप ये चीज़ भी बताएं कि जो 6 अमवात जो हुई हैं बसंत के अंदर, वो किस वजह से हुई हैं, उनके ऊपर क्या स्क्रूटनी करनी चाहिए, गवर्नमेंट की लैकिंग कहाँ पे थी। और ये सारी चीज़ें जो है सर, अभी हमें बसंत पे थोड़ी 2-3 पॉइंट्स आपके भी हैं, मेरे भी रहते हैं, फिर हम अपनी अगली खबर पे जाएंगे। यहाँ पे जाना है हमने एक ब्रेक के ऊपर, यहाँ पे लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। ब्रेक से पहले सर हम डिस्कस कर रहे थे, थोड़ी हमने वैलेंटाइन डे की बात की थी, और उसके बाद हम चले गए थे कि वैलेंटाइन डे का मोमेंटम हमें थोड़ा कम लग रहा है। उसकी वजह क्या? उसकी वजह हमने यही कहा कि बसंत का जो एक इनर्शिया है, बसंत के अंदर जो चीज़ें हुई उसके ऊपर हमने खुशियाँ बड़ी देखी, लेकिन उसके अंदर एक ना टेक्निकल बातें भी हैं। मैं बात कर रहा था कि उसकी एक कमर्शियल वैल्यू अगर लगा लें, कुछ लोग बात कर रहे हैं हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो जनरेट हुई है। अगेन ये सारी ना बातें हैं जो लोग कर रहे हैं आपस में कि हंड्रेड्स ऑफ, शायद $50 मिलियन हुई, शायद $10 मिलियन हुई। गवर्नमेंट को इन नकायत जो है उनको उठा के अवाम के सामने रख देना चाहिए कि जी इतने पैसे जनरेट हुए हैं, और सेफ्टी कंसर्न्स के ऊपर भी बात करते हैं। हाँ जी, यकीनन। और ये तो देखें ना, ये प्राइवेट एंटिटी भी कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट को परमिशन देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट अगर ख़ुद करेगी तो वो उनको ज़ाहिर है परमिशन की ज़रूरत नहीं है, उनके पास एक्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप देखें, वो आप जिस तरह से फरमा रहे थे कि छतों से लेके, कटर से लेके, बलून वालों से लेके, डोर गुड्डी वालों से लेके, तो मतलब तकरीबन पूरा एक आपके जैसे कहते हैं ना कि वेल्थ जो है एक हाथ से दूसरे हाथ में गई है। तो उसको अगर आप नोट कर लेते हैं और उसको आप एक पेपर बना के पेश कर देते हैं, तो वो, क्योंकि हमने जिस तरह से कहा कि कोयटा के अंदर भी आज बड़ी पतंगबाजी हुई है, वो भी एक फॉर्मली बसंत अनाउंस करने लगी हैं। अच्छा, पिंडी के अंदर वैसे तो आज नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि मना थी, लेकिन बहरहाल हुई है। सो ये सारा कुछ अब इजाज़त के साथ सेफली अगर एक जगह पर हो गया है पायलट प्रोजेक्ट, तो बिल्कुल उन्हीं चीज़ों को जो थोड़ी सी बहुत ज़ाहिर है कमियाँ कुताइयाँ तो होंगी, 6 बात हुई हैं, उनको कैसे आप बचा सकते थे, वो सारा कुछ अगर आप जो है वो एक पेपर पर आ जाए और अगले सूबों और बाकी शहरों, इसी सूबे के शहरों में भी चला जाए, तो वो भी इसको अगर फॉलो कर सकें, तो बात तो वही है कि जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी। और अभी जिस तरह हम कह रहे थे कि बेसिकली दूसरे शहरों से तो लोग आए हैं, बाहर से लोग बहुत कम आए हैं। अब अगर सियालकोट में अनाउंस होती है बसंत, पिंडी में अनाउंस होती है बसंत, वैसे तो ये अब अगर जो उनको करना है जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि गर्मी बड़ी तेज़ी से आ रही है। लेकिन अब जहाँ जहाँ भी अनाउंस होती है बसंत, मुझे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग बाहर से ट्रैवल करेंगे। बाहर से ट्रैवल करने का मतलब है डॉलर, ज़र मुबादला, और पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत है। बिल्कुल सर। और अगेन लास्टली इसके अंदर यही बात है कि जो हमें लग रहा था, और कोशिश गवर्नमेंट की जो थी वो कोशिश बहुत की उन्होंने कि चरखी जो है उसको जो है encourage ना किया जाए, क्योंकि केमिकल डोर चढ़ती, चरखी के ऊपर पिन्ने पे नहीं चढ़ती। लेकिन हमने खुद से भी देखा, हमने और लोगों की वीडियोस में भी देखा कि चरखी का इस्तेमाल हुआ। अब इसके ऊपर भी कोई फैसला करना पड़ेगा। केमिकल डोर जो है वो नहीं रुकावट हुई, उसकी सीधी बात है, वो लोगों ने इस्तेमाल की। उन लोग जिन्होंने की इस्तेमाल, उनको भी अगर तो शर्म नहीं आ रही इस बात के ऊपर, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या चीज़ होती है कि एक हुकूमत जो है एक तरफ आपके लिए एक चीज़ वापस खोल रही है जिसको आप इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उसको इंजॉय कर रहे हैं आप थ्रू अ वायलेशन। ये चीज़ें जो हैं ये अब हुकूमती जिम्मेदारी जो थी वो ये थी कि हम इस चीज़ को आपको अलाउ कर दें और आपको एक सेफ़ हम माहौल दे दें करने के लिए। अवामी ज़िम्मेदारी ये थी कि आप जो उन्होंने आपको चीज़ें दी हैं, जिस पैरामीटर दिए हैं, जो आपको चीज़ें दी हैं कि इस तरह आपने करना है, उस दायरे में रहते हुए करना चाहिए था। इस दफ़ा हमने देखा है कि केमिकल का इस्तेमाल हुआ है, वीडियोज़ मौजूद हैं, एविडेंस बहुत मौजूद है, लोग पकड़े भी गए हैं। इस चीज़ की रुकावट और रोकथाम जो है ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि चले आया जो बात हुई हैं उसके अंदर जो आपके 6 लोग हैं, वो कहा जाता है कि उसके अंदर ज़्यादातर जो है कि ये गवर्नमेंट को चाहिए इस चीज़ के ऊपर बात करें। वो कहा जाता है कि ये सारे जो हैं ये गिरे हैं, कहीं से छतों से गिर के हुए हैं, गले कटने के वाक़यात बहुत कम हुए हैं और बड़े ना होने के मुताबिक। मैं सिर्फ बता रहा हूँ जो मुझे सोशल मीडिया से पता है। गवर्नमेंट शुड टेल अस कि ये क्या हुआ है सारा बाकायदा तौर पे। लेकिन अगर एक भी हो
और अगर पता चले जी ये केमिकल जो थी वो किसी तरह पहुंच गई, उस लीकेज को ब्लॉक करना चाहिए। जी बिल्कुल, पता नहीं किसी को रात को नींद कैसे आती है, अगर उसको पता अंदाज़ा हो कि आज उसकी वजह से शायद किसी की जान गई है, आज उसकी वजह से शायद कोई ज़ख्मी हुआ है। ये जो है ना, मतलब चरखी इलाज नहीं है वो। देखें फिश वायर जो है, जिसको ये केमिकल भी कहते हैं, तो वो चरखी में तो नहीं आती, वो जिस चीज़ में लिपटी हुई आती है लोग डायरेक्ट उससे उड़ा लेते हैं। सो अगर आपने देखें ये जो एक फिश वायर से उड़ाना जो है ना, इसके मेरा नहीं ख्याल हुकूमत कुछ भी कर सकती है, इसकी इंपोर्ट बंद कर सकती है, बट ये यूज़ होती है बहुत जगहों पे, नायलॉन वगैरह, तो इसकी इंपोर्ट बंद हो नहीं सकती है। अब इसको सिर्फ जो है ना, मतलब खुदा खौफी ही लोगों में डाली जा सकती है। ना कोई सीएम इसके बारे में कुछ कर सकता है, ना कोई प्राइम मिनिस्टर इसके बारे में कुछ कर सकता है। क्या करेंगे आप? जो है शाहजमाल में 33 नंबर घर में क्या फौजें घुसा देंगे? कोई इसका इलाज ही नहीं है। ये तो मतलब बहुत ही बेसिक चीज़ है। मतलब ये बिल्कुल उस तरह है कि ड्रंक ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपको इस बात की समझ नहीं आ रही तो मतलब इसका इलाज क्या है? वो तो फिर कोई हादसा होगा तो तभी समझ आएगी। खुदा ना खास्ता। बात सिर्फ सर ये है कि एक चीज़ हुई, अच्छे माहौल में हुई, लोगों ने एंजॉय की, उसको बरकरार रखना हुकूमत भी चाहती है, हम भी चाहते हैं ऐसी चीज़ों। कोई छोटी सी एक वाक़या ही होता है ना सर, उसके बाद आवाज़ें उठती हैं कि ये चीज़ पहले भी गलत थी, आज भी गलत है। वो मौका जो है वो नहीं देना चाहिए। खैर सर आगे चलते हैं। सर सियासी जो मैदान है उसके अंदर बहुत चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। हम सबसे पहले तो इस चीज़ पे आ जाते हैं कि जो बानी पीटीआई हैं उनकी सेहत के ऊपर हमने एक बात की थी कि उनकी जो आँख है उसका एक मसला चल रहा है। उसके ऊपर फिर उनकी वकील जो है सलमान सफदर साहब, उनसे उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद उन्होंने कुछ बयानात जारी किए जिसके तहत ये पता चला कि उनकी जो राइट आँख है उसमें विजन जो है 15% रह गई है। ये इलाज के बाद की बात है, ये मैं आपको 2 दिन पुरानी बात बता रहा हूँ। उसके बाद से पीटीआई क्वार्टर से और दीगर और जगहों से ये खबरें आना शुरू होगी कि इनकी सेहत का बाकायदा ख्याल जो है नहीं रखा जा रहा। ये मैं पीटीआई का मौक़िफ़ बता रहा हूँ आपको, और इनको फौरी तौर पर किसी किस्म की जो है इलाज जो है उनका कराया जाए, जो किसी स्पेशलिस्ट से कराया जाए। अब इसके अंदर बड़ी बारीकी है, क्योंकि ये जो इशू इनको है, जो डॉक्टर्स भी अपने अंदाजे के मुताबिक कह रहे हैं कि हमें लग रहा है इनको खान साहब को ये इशू, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट जो है अभी तक किसी को मिली नहीं है, किसी के हाथ नहीं लगी। वो कह रहे हैं जो ये इशू है, ये एक रेटिना स्पेशलिस्ट जो है ये ही इसको ट्रीट कर सकता है। वैसे जो आपके कन्वेंशनल ऑप्थेमोलॉजिस्ट होते हैं वो भी इस बीमारी को डील करते हैं, लेकिन जब इस नौयत तक आंख का मामला चला जाए तो रेटिना स्पेशलिस्ट जो होता है इसके रिवर्सल पे काम कर सकता है। इसके ऊपर कुछ जो रेटिना स्पेशलिस्ट हैं उनके हमने बयानात भी सुने, उनसे मेरी बात भी हुई। वो कहते हैं कि जी अगर तो ये बात में सच्चाई और हकीकत है कि 15% विजन रह गई है, यानी कि सिर्फ उनको रोशनी नज़र आ रही है उस आँख से, तो इसका मतलब है कि इसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे मामला इरिवर्सिबल हो गए। ज़्यादा से इस 15 को 25 कर सकते हैं, इस 25 को 30 कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वापस नहीं आ सकती, क्योंकि ये बेसिकली ब्लड क्लॉट्स की वजह से होता है। वो नालियाँ जो हैं वो उनके अंदर ब्लड आ जाता है, उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी आती है, उसके बाद से आपकी आईसाइट जो उससे मुतासर होती है। अच्छा, ये तो इसका हो गया एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि अब क्या करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि इनको फौरी तौर पे जो है किसी अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। पीटीआई की तरफ से मौक़िफ़ ये इनको शालीमार हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। इससे जब पूछा गया उनसे तो उन्होंने कहा जी हमें लगता है कि वहाँ उनका बेहतर इलाज हो सकता है, वहाँ पे जो आपके स्पेशलिस्ट हैं वहाँ पे मौजूद है। अब इस वक्त जो पार्लियामेंट हाउस है और केपी हाउस है उसके बाहर जो है वहाँ पे एहतजाज जो है एक चल रहा है, एक सिटिंग चल रहा है। केपी गवर्नमेंट वहाँ पे मौजूद है, सीएम केपी वहाँ पे मौजूद हैं, और जो उनकी जो इत्तेहादी जमात है वो भी वहाँ पे मौजूद है पीटीआई की। और वहाँ पे वो कह रहे हैं जी कि खान साहब को जो है ट्रांसफ़र किया जाए किसी हस्पताल। हुकूमत की तरफ से इसके ऊपर अभी तक कोई हतमी बयान जो है कि इसके ऊपर क्या बातचीत चल रही है वो नहीं पता, लेकिन यकीनन कोई ना कोई बातचीत तो चल रही होगी। आफ्टर ऑल वो एक प्रिजनर हैं, एक साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी भी अभी एक वोटर बेस मौजूद है। तो अब ये सारे सर इश्यूज़ हैं जिसको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि इसके ऊपर क्या हो सकता है। लेकिन एज वी स्टैंड, जब हम ये शो कर रहे हैं तो यहाँ पे अभी तक इस किस्म की कोई खबर नहीं है कि उनको कोई मुंतकिल कर दिया गया है या फिर उनको करने का फैसला किया जा रहा है। देखें, हुकूमत ये कह रही है कि उनका इलाज पिम्स उनको लेकर गए थे और वहाँ जो बेस्ट अवेलेबल डॉक्टर थे, या वहाँ वो जो पिम्स ने उसके बाद एक बोर्ड बना के फ़ैसला किया कि इसके लिए बेस्ट डॉक्टर को फ़लाँ साहब हैं, तो वो अरेंज कर दिए गए हैं खान साहब को, अब वो ट्रीट कर रहे हैं। इससे अच्छा ट्रीटमेंट उनको नहीं मिल सकता। ये हुकूमत का मौक़िफ़ है और हम इसको मनोअन तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, बात ये है कि ये जो आँख का मसला है ये ज़रूरी नहीं है कि किसी इल ट्रीटमेंट की वजह से हो।
ये एक ओल्ड मैंस डिजीज़ है, ये एक ख़ास एज के बाद किसी को भी हो सकती है, बड़ी रैपिडली डिटीरियरेट करती है आँख को, और इसका जो इलाज मुआवजा है वो फौरी तौर पर होने की ज़रूरत है, और बड़ी इसको आपको फौरी तौर पर इसको डील करना पड़ता है। अच्छा, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हुकूमत जो है इसमें जो कर रही है, हमें उस पर कोई शक नहीं है, वो बेहतरीन मौलिज से बेहतरीन इलाज करवा रहे होंगे, लेकिन बहरहाल अगर कोई हमसे मशवरा मांगे तो हम मशवरा यही देंगे कि ऐसे मौके के ऊपर उनको हस्पताल शिफ्ट कर दिया जाए, और यहाँ सो मच सो कि ऐसे मौके पर अगर उनको उनके घर पे ज़ेरे हिरासत कर दिया जाए तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। उसकी एक वजह है, देखें जब नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे, अब इसके ऊपर अवाम ना डिवाइडेड है कि क्या प्लेटलेट्स वाकई गिरे थे या नहीं गिरे थे। हम अगेन ना तब हमने कोई अपना मौक़िफ़ दिया था कि ऐसा है या नहीं है, ना हम आज दे रहे हैं। देखें अगर शाइबा भी है ना, तो ये सब लोग इन्होंने जितने मर्ज़ी बड़े जराइम किए हों, बहरहाल एक बहुत बड़ी आबादी पाकिस्तान की ऐसी है जो कि नवाज शरीफ को उस वक्त पॉलिटिकल प्रिजनर समझती थी और आज इमरान खान को पॉलिटिकल प्रिजनर समझती है। सो अगर खुदा ना खास्ता इस वजह से नहीं, किसी और वजह से ज़ेरे हिरासत इनको कुछ हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा लोग एलियनेट महसूस करेंगे रियासत से और मुल्क से। ये हम नहीं चाहते। सो अगेन रियासत, हुकूमत, अदालत, इन सब का मौक़िफ़ है कि एक शख्स ज़ेरे हिरासत रहे तो ज़ेरे हिरासत रहे। देखिए, आपको 5 स्टार होटल में भी अगर मैं रख के कहूँ कि आपने इधर से बाहर नहीं जाना, तो वो भी जेल है, ठीक है, वो जितना मर्ज़ी लेविश क्यों ना हो। तो इसीलिए मतलब अगर हुकूमत ये चाहती है कि ये साहब जेल में रहें, तो इनको मतलब घर भी इनके लिए जेल है, अस्पताल भी इनके लिए जेल है, होटल भी इनके लिए जेल है। लेकिन यहाँ से फ़िलहाल जब तक ये आँख वाला मसला हल नहीं हो जाता, उसकी वजह ये है कि आप बहुत बड़ी आबादी को खाइफ कर देंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जी सर, बिल्कुल। ये ना देखिए, पॉलिटिकल जो मामलात ये होते हैं, आपने जिक्र किया मियां नवाज शरीफ साहब का, जब उनकी तबीयत नासाज थी और उनको फिर बाहर जाने का एक कहा गया कि उनको बाहर इलाज करा दें, एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। और उसके बाद फिर देखें, ये भी एक पॉलिटिकल इशू है, वो भी एक पॉलिटिकल इशू था। ये पॉलिटिसाइज्ड मामलात होते हैं, इसके अंदर फिर सेंसिटिविटीज़ जो है ना, उनके साथ खिलवाड़ होता है, और वो होता है उनकी वोटर बेस का। तब भी ये नवाज शरीफ साहब की जो वोटर बेस थी वो यही कह रही थी, जो आज पीटीआई की वोटर बेस कह रही कि भाई एक शख्स पे मार है, उनको रिलीफ दिया जाए। और वो रिलीफ जैसे भी हुआ, जब भी हुआ ज़रूर। तो इसको, इस मामले में भी जो ये रिलीफ है, उसका आपने देखना है कि आपने कैसे उसको फराहम करना है, कब फराहम करना है। और देखिए सर, मैं ये सिर्फ ये कहता हूँ कि जो आपका मसला होता है ना हेल्थ का, उसके अंदर आपका कार्डियक इशू है, मैदे का इशू है, लंग्स का इशू है, कोई और मसला है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह। जान अगर किसी की खुदा न खास्ता को ख़तरा है हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, उनको फौरी इलाज करना पड़ता है। लेकिन आँखों का जो मामला है ना सर, उसके ऊपर लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं एज बतौर ह्यूमन्स, बतौर इंसान, कि जी किसी की आँख, किसी आप पता चले खुदा न खास्ता किसी की आँख ज़ाया हो गई है, ये बड़े सेंसिटिव मामला आते हैं कि भाई किसी की आँख ज़ाया नहीं होने देनी, क्योंकि अगेन ये एक चीज़ है जो सीरियस है बड़ी। नहीं, और दूसरी एक और चीज़ वो ये है कि अल्लाह करे जब इनकी तबीयत संभल जाती है, इनकी आंख की रिकवरी हो जाती है, तो अडियाला कौन सा बंद होने लगा है, वो वापस उसी सेल में भेज दें। अभी तो फिलहाल अगेन देखिए, हम यही कह रहे हैं, खान साहब को जो इस वक्त इलाज मिल रहा है वो पूरी दुनिया में सबसे अच्छा होगा। खान साहब के लिए नहीं हम कह रहे कि आप इनको किसी और जगह मुंतकिल करें, हम तो उस अवाम के लिए कर रहे हैं जो कि उनसे मोहब्बत करते हैं। तो उनको इजी कराने के लिए फिलहाल इनको किसी मेडिकल फैसिलिटी में ले जाएं, जैसे ही इनकी रिकवरी पूरी हो जाए इनको फिर वापस लें। एग्जैक्टली। और बाकी आज के दिन सिर्फ ये खबर थी कि उनके अपने जो बेटे हैं उनसे बात हो गई थी, उनकी टेलीफोन कॉन्वर्सेशन, ज़ाहिर है वो भी परेशान होंगे। तो लेकिन अगेन अस्पताल वाली चीज़ के ऊपर आई एम श्योर गवर्नमेंट को सोच रही होगी, जल्द कोई फैसला हो जाएगा, नहीं होगा तो उसमें पता चल जाएगा। आगे चलते हैं सर। सर कल बहुत बड़ा मैच है सर, पाकिस्तान और इंडिया का। हम बॉल की ट्रांसमिशन पे भी मौजूद होंगे, लेकिन कुछ इसके अंदर अगेन फिर से
सियासी पहलू इसका है जिसको हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है। हमने जब लास्ट वीक शो किया था तब तक जो थी ये बात क्लियर नहीं थी कि पाकिस्तान इंडिया जो है वो अपना मैच जो है वो आया खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है इसके अंदर डेवलपमेंट हुई। जो ICC के वाइस चेयरमैन हैं वो यहाँ पे आए, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हेड हैं वो यहाँ पे आए, श्रीलंकन जो प्रेसिडेंट हैं आई थिंक उनका फ़ोन आया, बड़े मामला जो है हुए और जो हैं वो इसके राइट इन द मिडल ऑफ इट। उनकी मियां शहबाज शरीफ साहब से भी इसके अंदर डिस्कशंस हुई हैं और उसके बाद ये फैसला किया कि हम खेलेंगे। लेकिन इसके ऊपर हमारा कुछ चंद नुकात थे जिनके ऊपर हमने कहा कि जी हम ये चीज़ें चाहते हैं। इसकी बेसिस पे पहले तो हमने सबसे प्रिंसिपल स्टांस लिया कि जी बांग्लादेश जो है उनको किसी किस्म का आपको ना कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, जिसके ऊपर ICC तैयार होगी। और उन्होंने कहा जी बांग्लादेश को एक आपको अपनी ICC इवेंट भी देना पड़ेगा और वो देंगे, उन्होंने इस चीज़ पे भी हामी है इस चीज़ के। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की हद तक बात की कि हमारा शेयर बढ़ा दें, उसके साथ जो हैंडशेक पॉलिसी है उसको रिवाइज़ करें। ये सारी बातें बाय द वे ये कोई हतमी तौर पे हमें उस तरह से नहीं पता कि कोई हमें बड़े प्रेस रिलीजेज़ या हमें कोई डॉक्यूमेंट्स मिले। ये सारी बातें जो हमने पूछ पाछ के लोगों से पूछी, तो हैंडशेक हो गई, शेयर हो गया और उसके ऊपर बायलैटरल सीरीज़ होगी कि ये हमारी इंडिया के साथ है। तो जो पाकिस्तान के 3 नुकात थे उनके ऊपर कोई किसी किस्म की बात नहीं हुई। अलबत्ता बांग्लादेश वाली जो चीज़ें हैं उनके ऊपर उनकी एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैंने इसलिए कहा कि ये सियासी है क्योंकि ये बिल्कुल सियासी है। देखिए एक स्टांस लिया पाकिस्तान ने कि इंडिया और बांग्लादेश की एक रिलेशनशिप थी, 71 के बाद से आप आना शुरू हो जाए तो इंडिया और बांग्लादेश जो थे वो बड़े क्लोज थे। बांग्लादेश में एक चेंज आया, बांग्लादेश में अब एक नई हुकूमत जो है मुंतखब हुई है, इलेक्शन वो जीती है उनकी BNP, और जो पिछली गवर्नमेंट है वो आउट गोइंग भी ना सिर्फ वो तो बहुत ही आउट गोइंग है क्योंकि वो तो बाहर बैठी हुई है जो पहले थी। अब ये है कि पाकिस्तान के लिए ये एक रूम क्रिएट हुआ और पाकिस्तान ने इस रूम को बड़ी ब्रिलियंटली इस्तेमाल किया। और उसके अलावा क्रिकेट जो है, जो हमेशा से सियासी किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल हुई है, वो फिर से एक तरह से सियासत की तरह इस्तेमाल हुई कि पाकिस्तान वांटेड टू गेट क्लोजर या पाकिस्तान वांटेड टू शो बांग्लादेश कि जी हम आपके दोस्त हैं और हम आपके साथ जो है किसी किस्म की हम आपका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम आपकी क्रिकेट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, आपके प्लेयर्स का करेंगे। और वो हमने किया, जो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ ये कि फिर इंडिया जो है, जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा किसी भी फोरम पे, उन्होंने अपना जो इनका एक लॉन्ग लास्टिंग एलाई है वो एक और लूज़ कर दिया इस चक्कर के अंदर, क्योंकि उनकी अना और उनका BCCI का जो उनको लगता है मैग्नीट्यूड है और जो उनकी डिक्टेटोरियल अप्रोच है कि जी हम जो है जो मर्ज़ी कर सकते हैं, तो वो उनको मुँह की खानी पड़ी फिर से। और पाकिस्तान जो है इसके अंदर जो है जो लोग लगे हुए इंडिया के अंदर कि जी देखा ना आप खेलेंगे हमारे साथ, ये वो आप उसकी ना बारीकी के अंदर नहीं गए कि पाकिस्तान ने जो गेन कर लिया है इस एक मैच से, वो आपने जो लूज़ किया है वो आपको आगे जाके पता चलेगा। एग्जैक्टली सो बात ये है कि वो जो 5 नुकात थे जो कि अगेन हमने सोशल मीडिया से लिए हैं, कोई उसकी बाकायदा प्रेस रिलीज़ तो आई नहीं। उसमें एक तो था हैंडशेक वाला, आपस की बात है कि ये तो मेरे ख्याल में डिस्कस करना ही नहीं चाहिए था। देखें एक मुल्क आपके साथ नहीं हैंडशेक करना चाहता तो ना करे आप, मतलब ये तो कभी कहीं पे किसी फोरम पे ये डिस्कस नहीं होना चाहिए। चलें दूसरे पे आ जाते हैं, वो ये है कि जो पाकिस्तान का शेयर बढ़ाया जाए उस पर पाकिस्तान को ना नहीं हुई, उन्होंने कहा जी कि हम आपको बताते हैं। अच्छा फिर वही बात है कि लोग ये कह रहे हैं कि जी ये मतलब इंडियंस ये कह रहे हैं कि इसको ना ही समझें। ओके फाइन, मतलब वैसे तो अभी ना नहीं हुई लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आप कह रहे हैं तो मान, आप कह रहे हैं इसको ना ही समझें। अच्छा तीसरी बात पाकिस्तान ने बात किया बायलैटरल सीरीज़ की। अच्छा वो भी उन्होंने कहा कि हम सोच के बताते हैं। अगेन वो इंडियंस कह रहे हैं कि आपको लॉलीपॉप दिया खेलने को नहीं, हमने कोई नहीं। ओके फाइन। तीसरी चीज़, बांग्लादेश को फाइन नहीं होगा क्योंकि बांग्लादेश भी तो नहीं खेल रहा ना, तो वो पहले तो ये कहते हैं कि उनको हम फाइन करेंगे। एक तो वो अब नहीं हो रहा। दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान ने कहा कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप के लिए कॉम्पनसेट करें, एक तो एक टूर्नामेंट दे के इसकी जो उनकी फीस बनती थी वो भी अदा करें। उन्होंने इस पे भी कहा है कि हम सोच के बताते हैं, ना नहीं की। और जो टूर्नामेंट वाली बात है उस पर उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप की हामी भर ली है, जिस पे अगेन इंडियन ये कह रहे हैं कि हमने हामी तो भर ली है, एंड में हमने मुकर जाना है। अच्छा। तो तुम लोगों को मिला कुछ भी नहीं। यार आप ये सोचें कि एक रियासत, एक मुल्क इस चीज़ पे प्राइड ले सकता है कि मैं एक कमिटमेंट करूंगा और बाद में उसको ऑनर नहीं करूंगा और देखो मैं कितना बड़ा फनकार हूं और तुम कितने बड़े लूजर हो। ये किस जगह से सोच रहे हैं, मैं इसको समझने से कासिर हूं। और बाकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखें अगर तो पाकिस्तान को अपने जो 3 नुकात हैं उनमें से कोई एक भी चीज़ मिल जाती है तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। अदरवाइज पाकिस्तान को कोई एक चीज़ भी नहीं मिलती तो बांग्लादेश को तो कुछ ना कुछ मिल गया, नंबर 1 चीज़। और नंबर 2 चीज़, मैच तो होना ही था पहले भी। इससे पाकिस्तान ने जब ये अनाउंस किया कि हमने नहीं खेलना, उससे पहले मैच हो ही रहा था ना। मैच अब भी हो रहा है।
20 करोड़ अवाम बांग्लादेश के अब ये सोचते हैं कि यार ये पाकिस्तानी कितने अच्छे हैं और यार ये इंडियन कितने बुरे हैं। आपको अगर 6 दिन के लिए ये अनाउंस करने से 20 करोड़ लोगों की हिमायत मिल गई है तो मैं कहता हूं इससे बेहतर पॉलिटिकल मूव ही कोई नहीं थी। सलाम है जिसने ये प्लान की है। तो ये तो मेरे ख्याल में इस वक्त विक्ट्री लैप लेने की ज़रूरत है तमाम पाकिस्तानियों को। और ये जो हेल्म ऑफ द अफेयर्स में इस वक्त जो लोग हैं, जिसमें नकवी साहब हैं, जिसमें शहबाज शरीफ साहब हैं, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी नाम आ रहा है कि उनकी भी मुशावरत के साथ ये सारी चीज़ की गई है, तो मेरा तो ख्याल है कि ग्रेट पॉलिटिकल मूव। बिल्कुल सर। और कल के रोज़ नकवी साहब जो है मैच देखने भी जा रहे हैं और जाहिर है ये एक बड़ा मैच है। ये देखो इस चीज़ को कोई इसे डिनाई नहीं करता कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो स्पोर्टिंग वर्ल्ड में, मैं ये नहीं कह रहा क्रिकेट के अंदर, स्पोर्टिंग वर्ल्ड में बहुत बड़ा एक अर्नर है, बहुत बड़े बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है। आप अमेरिकन सुपर बोल ले लें, आप दीगर फुटबॉल के जो चैम्पियनशिप होते हैं सारे अपनी तरफ, पाकिस्तान इंडिया ये 2 मुल्कों का एक मैच है जो इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। मैं आपको एक और अब टिप दूं अपनी खालिस्तान, ये मेरा ख्याल है वो ये है कि आप देखेंगे कि पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल सीरीज हो जाएगी, चाहे पाकिस्तान में ना हो, न्यूट्रल ग्राउंड में हो जाएगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये सारा मसला बनने से पहले अंबानी साहब जो कि राइट्स खरीदे हुए थे उन्होंने $3 बिलियन के, वो पहले ही आईसीसी को कह रहे थे कि जी हमसे ये पैसे पूरे नहीं हो रहे, ये आप रीनिगोशिएट करें डील। बीच में पाकिस्तान आ गया कि हमें भी निकाल दो, तो वो 1 बिलियन तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के फिक्सचर्स का था। इस दौरानिये में जब उनको पता लगा कि ये भी जा रहे हैं तो फिर पाकिस्तानियों को सोचे क्या करके रोका होगा। और अब यहाँ तो पाकिस्तान और इंडिया ने तो 1 बिलियन की रिकवरी करनी है ना आपस के फिक्सचर से। अब यहाँ तो इसके बाद आईसीसी को रीनिगोशिएट करना पड़ेगा, अंबानी साहब का कॉन्ट्रैक्ट छोटा करना पड़ेगा, उनको पैसे वापस करने पड़ेंगे या पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल सीरीज करानी पड़ेगी। और सर एक और इसके अंदर बात ऐड कर रहे हैं मेरी जाते जाते कि देखें अब ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसको ना रिलायंस जो थी उसकी आईसीसी में बहुत ज़्यादा थी। आईसीसी का शेयर जो था, जो चंक था, जो मिलता था, उसके ऊपर हमारे बोर्ड की बहुत रिलायंस थी। ये बात दुरुस्त है कि आईसीसी इवेंट्स खेलें, बायलैटरल्स हों, उसके ब्रॉडकास्टर से। अब पीएसएल हमारा जो है वो एक सक्सेस स्टोरी है। पीएसएल को वक्त लगा, पीएसएल में इस साल 2 टीमें ऐड हुई हैं, वो अपने अपने रिकॉर्ड किस्म की सेल्स हुई हैं, उसके अंदर प्लेयर्स की अभी सारी बिडिंग शेडिंग सारे मामला है। तो पीसीबी और पीएसएल जो है मतलब 2 एंटिटीज़ है लेकिन वन इन द सेम है। लेकिन वो रेवेन्यू जो है अब उसकी बेसिस पे आपकी क्रिकेट जो है वो सर्वाइव तो कर सकती है। सर आईसीसी को पहले जो मामला थे हमारे के देखें हर मुल्क ये एंजॉय नहीं करता आपके जी, आप आईसीसी को थोड़ा बहुत आप आड़िया तो ले सकते हैं, थोड़ा बहुत। हमारे पास तो 2 चीज़ें करने को, हम कहते हैं जी एक तो हम इंडिया के साथ जब इस किस्म की चीज़ें होंगी, मतलब बिला वजह हमने कोई चीज़ नहीं की, बांग्लादेश के लिए हमने ये चीज़ की, बिला वजह नहीं की। सो इंडिया को भी हम कह सकते हैं दैट इज़ हाउ वी कैन पुट सम प्रेशर ऑन यू। एंड सेकेंडली इफ़ यू से कि जी आपका रेवेन्यू हम देंगे नहीं आपको, अगर आप ये वायलेशंस हैं ये वो, कहेंगे ठीक है यार, फिर हम पीएसएल हमारे पास है और उसको हम और बेहतर करेंगे। तो ये सारी ये अब ऐसे में चेंज होगी ये डायनामिक्स। बिल्कुल। और वैसे भी इवेंचुअली फुटबॉल की तरह का निज़ाम होगा, हर जगह लीग्स होंगी, फिर लीग्स के आपस में चैंपियंस ट्रॉफी हुआ करेगी। देखिए क्रिकेट, इंडिया जब टेस्ट मैच खेलता है तो उनको कोई मुनाफा मिलता होगा, पाकिस्तान जब टेस्ट मैच खेलता है इंडिया से तो खेलता नहीं है, कितने को आई बॉल्स मिल जाते होंगे, कितना को उससे मुनाफा आ जाता यही एक आप सीरीज कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या है। एग्जैक्टली। सो बुनियादी तौर पे आईसीसी वाला जो शेयर है ना वो भी बड़ा है जब आईसीसी का टूर्नामेंट होता है। बायलैटरल सीरीज जो होती हैं उसमें मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा पैसे बनते हैं। अगेन इंडिया के तो बनते होंगे, बाकी सबके इतने पैसे नहीं बनते। बाकी सर बिल्कुल ठीक है, देखते हैं मैच के दरअसल कल क्या होता है। वक्त आप प्लीज अपना टीवी ना तोड़ें, कुछ भी हो, टीवी आपने अपने हार्ड अर्न्ड मनी से लिया है, वो आपने नहीं तोड़ना। बिल्कुल सर, इजाज़त लेते हैं, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।